Hi, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Could you please introduce yourself? My name is Tufail Daud. I belong from North Waziristan, ex-Twata. I did my MSc and MPhil from Qaid-e-Azam University, Great. Department of Chemistry. Great. So मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका बैकग्राउंड जो है ना वो नेचुरल साइंसेस से है और आप अभी रिसेंटली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो CSS के लिए कर रहे हैं. तो जनरल परसेप्शन ये है कि मतलब नेचुरल साइंसेस स्टूडेंट्स के लिए CSS देना बहुत मुश्किल होता है. तो आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरी जो अपनी एक ओपिनियन है इस पे, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हम लैब में एक टाइम स्पेंड करते हैं और हम बाहर जब लैब से होते हैं तो हम सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी में हमारी इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग के साथ होती है और हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन जो एक मसला है कि हम उसको एक तरतीब से और एक सिस्टमेटिक वे से, एक स्ट्रक्चरल तरीके से हम मसले को जो है ना उसकी पॉलिसी के तहत हम उसको आगे नहीं लेके जा सकते, जो एक ये मिसिंग लिंक है हमारी नेचुरल और सोशल साइंसेस के बीच. बाकी तो बुक रीडिंग है सोशल साइंसेस में, उसमें हर बंदे को एक टाइम के साथ वो जो है ना इंसान को समझ आ जाती है. ग्रेट. अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फिर किताब कैसे पढ़ लेते हैं और मतलब किस तरह आप टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो नेचुरल साइंसेस से है. देखो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक जॉर्गन होती है, जिस वो लैंग्वेज एक होती है उस सब्जेक्ट के लिए. जिस तरह इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या नेचुरल साइंसेस में हर अपने, या पॉलिटिकल साइंस है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए. किताब पढ़ने के लिए जो मैं कहता हूँ कि बंदा सबसे पहले अथेंटिक बुक्स पढ़े जो अतर है ना. इस जर्नी में आपको वो बुक्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे जो आपको एक क्रिटिकल रीडिंग से फिर आप जाएंगे एक एकेडमिक राइटिंग की तरफ. तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो मेरी तो ये सजेशन है कि आप हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज रिव्यू बनाएं और उस रिव्यू को कंपाइल कर लें. एंड पे आपको पूरे बुक की एक रिव्यू मिलेगी, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप एक अच्छे से टीचर को उनको दिखाए जिसमें उनके इंग्लिश की जो स्ट्रक्चर है वगैरह वो भी आपका साथ साथ वो ठीक कराते जाए. ग्रेट. ग्रेट. सो इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर आप अपने राइटिंग स्किल पे किस तरह काम करते हैं और किस तरह आप राइटिंग करते हैं? देखो, राइटिंग जो स्किल्स है ना, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अक्सर लोग जो है ना, मेंटोर जो है ना, वो अक्सर सजेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा प्रैक्टिस हो और उनको एक अच्छे टीचर, जो इंग्लिश का अच्छा प्रोफेसर टीचर हो, उनसे वो चेक करवाए. तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद 1 पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें स्टार्ट में, क्योंकि आपको तब पता चल जाएगा जब आप 1 पेज पे आप 1 पैराग्राफ लिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लिखना कितना मुश्किल काम है. जब आपने किसी टाइम में भी नहीं लिखा या बहुत टाइम से आप नहीं लिख के आ रहे, तो आपको तब पता चलेगा. तो आई थिंक जब आप क्रिटिकल रीडिंग करेंगे तो उससे आपकी एकेडमिक राइटिंग जो है ना वो खुद ब खुद इम्प्रूव होती जाएगी, बशर्ते ये कि आप इस जर्नी में कंसिस्टेंट और कमिटमेंट है आप में. ग्रेट. ग्रेट. तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि अभी जो है ना रिसेंटली अब CSS का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपके जो न्यू लोग हैं जो CSS देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आपके सजेशन और कुछ रिकमेंडेशंस? भाई, मैं ख़ुद इस जर्नी का ख़ुद हिस्सा हूँ. मैं ख़ुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ. बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर ले. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप जब सोशल मीडिया इन चीज़ों से थोड़ा सा 5 महीने के लिए हट के आप तैयारी कर ले, तो ये सोशल डिस्ट्रैक्शन कम कर ले. अपने फ्रेंड्स सर्कल बिल्कुल आप ज्वाइन कर ले, लेकिन उसमें आपकी जो डिस्कशन हो करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर पे हो, तब आपको ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकती है. आपकी क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं. पास्ट पेपर उठाते हैं, पास्ट पेपर से हम देख लेते हैं, हमारी तैयारी का पता चल जाता है कि मेरे कितने क्वेश्चंस तैयार हैं. मेरी प्री पार्टीशन हिस्ट्री रहती है या मेरी जो है ना बात जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ है, एनर्जी है, इकोनॉमी है, उसके इश्यूज़ वो जो है ना साथ साथ उनको देखना चाहिए. और ख़ुद सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है. मैं एक बात रिकमेंड करूँगा कि अगर इंसान के अंदर उसी को ही पता होगा कि मेरे अंदर कौन सी कमी है और कौन सी मेरी जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक जोन है, वो उनको ही पता चल जाता है. और ख़ुद को कभी भी इस धोखे में ना रखे कि मेरी तैयारी फुल है, और वहाँ पे जाके हम एक फ़ियर आ जाता है. फ़ियर की वजह से हम टेंशन, एंजाइटी में चले जाते हैं और वहाँ से हमसे पेपर अटैम्प्ट नहीं हो सकता.
Thank you so much, Tufail, for having you. वेलकम.